आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का एक खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेमेतरा के किसानों ने जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन। जमीन के मुआवजे की राशि की उठाई मांग। साल भर से दफ्तरों के चक्कर काट रहे किसान। तेंदुपत्ता लघु वन उपज सहकारी समिति का धरना प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। चुनाव के दौरान किए गए थे वादे। तेंदुपत्ता फड़ मुंशियों की एक दिवसीय हड़ताल। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 25,000 रुपए दिए जाने को लेकर किया गया प्रदर्शन। वाहनों की पार्किंग को लेकर राजनांदगांव पुलिस गंभीर। पार्किंग को व्यवस्थित करने उठाया महत्वपूर्ण कदम। वाहनों की पार्किंग बाजार में प्रतिबंधित। भटगांव ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। फसल खराब को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। अधिकारियों से की उचित मुआवजे की मांग। राजनांदगांव पुलिस की बड़ी सफलता। 5 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। दिवाली में कुम्हारों द्वारा दिया बनाने का काम शुरू। एक दिन में 1000 से 1200 दिए बनाते हैं कुम्हार। त्योहार सीजन में होती है अच्छी कमाई। कांग्रेस पार्षदों का भाजपा पार्षदों और सीएमओ पर वार। विकास कार्यों में पक्षपात के लगाए गए आरोप। और अब खबरें विस्तार से। दिवाली के आते ही कुम्हारों ने अपने दियों के कारोबार को तेजी से बढ़ा दिया है। मोहरा गांव में कुम्हारों ने दिए बनाने शुरू कर दिए हैं, जहां उनका कहना है कि सीजन में अच्छी कमाई संभव है। दिवाली के मौके पर कुम्हारों द्वारा बनाए गए दियों की खास अहमियत होती है, जहां कुम्हार न केवल सुंदर दिए बनाते हैं, बल्कि इस दौरान उनकी मेहनत और कला घरों को रोशनी और खुशियों से भर देती है। एक कुम्हार जो रोजाना 1000 से 1200 दिए बनाने में सक्षम है, उनका कहना है कि इस समय उनकी मांग काफी बढ़ गई है। दिवाली के लिए बनाए गए ये दिए न सिर्फ त्योहार की रौनक बढ़ाते हैं, बल्कि कुम्हारों के लिए एक आर्थिक संजीवनी का काम करते हैं। इस दिवाली कुम्हारों के द्वारा बनाए गए दिए न केवल आपके घरों को रोशन करेंगे, बल्कि कुम्हारों के लिए समृद्धि का प्रतीक भी बनेंगे। ये तो करीब 40-45 साल हो गए। पिताजी लोग भी था, वो सब मट्टी का काम करते थे। हम जमीन फमीन तो कुछ है नहीं, खाली रोजी मजदूरी वाले हिसाब से काम। हाँ, दिया है। और बैल का सीजन आता है पोला का, तो बैल वैल बनाते हैं। दिया है जो बैल बता रहे हैं ना, बैल बनाते हैं, चक्की बनाते हैं, सब आइटम बनाते, बच्चे खेलने का। जो दिवाली का वही तो अपन गरीब आदमी बेचते हैं, लाते हैं, खाते हैं। मटेरियल सब मंगाना पड़ता है। उसमें लकड़ी है, भूसा है, सब पकाते हैं। हाँ, तब उसमें पकता है वो। पके में तो ये कल पकाए हैं, इसको रात में पकाए और अभी निकल गया। मतलब एक दिन में पक जाता है। हाँ, एक दिन में 12 से 1000-1200 ज्यादा नहीं बना दिया। हाँ, 35 साल करीब हो गए मुझे काम करा। तब ये 3 पीढ़ी से चला था। 8 मिट्टी सबसे पहले बनाते हैं घोल करके, ओकर बाद घोल करे के बाद वो लोग बगरा वगैरह के तैयारी कड़ा करते हैं, और ओकर बाद में पटक वटक के अपन सान के पीढ़ा बना के तैयारी करते हैं। अगली खबर खैरागढ़ से है, जहां कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा पार्षदों पर वार करते हुए विकास के कार्यों में पक्षपात का आरोप लगाया है। विधायक प्रतिनिधि और नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर से मुलाकात कर सीएमओ की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद कलेक्टर तत्काल सीएमओ को फटकार लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में राशि स्वीकृत करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल से मुलाकात कर बताया कि भाजपा सरकार ने अधोसंरचना मद से विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
लेकिन कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों में एक भी विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं। उन्होंने सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष पर कांग्रेसी पार्षदों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वार्ड नंबर 20 के पार्षद दिलीप लहर जी खड़े हैं, उनके वार्ड में बिल्कुल एक कलेक्टर ऑफिस लगा हुआ है, वही वार्ड है, वहाँ 1 रुपया की स्वीकृति नहीं होना इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के पार्षदों को हताहत करने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ बैठे अधिकारी भी हमारे कांग्रेस पार्षदों के साथ बेगुनाह काम कर रहे हैं और उनको विकास कार्य में नहीं करने दे रहे हैं। जिस चीज़ पे जनता देख रही है, हम लोग आज कलेक्टर साहब से कहने आए थे इस कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव का नगर पालिका करेगी, उसको हम शिकायत करने आए हैं और हमने कहा है कि हमारे वार्ड कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में भी विकास का स्वीकृत किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग आए हुए हैं। जब कुछ दिन पूर्व है नगर पालिका खैरागढ़ के पार्षद हैं और कुछ अन्य पदाधिकारी आए थे, उनका कहना है कि ये भी जो शासन से जो लगभग 3 करोड़ के आसपास विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि प्राप्त हुई, उसमें 1-2 वार्ड है जहाँ पर शायद कोई कार्य स्वीकृत या कम कार्य स्वीकृत हुआ है, ऐसा उन्होंने आवेदन दिया है। तो उक्त आवेदन को नगर पालिका को परीक्षण कर आवश्यक कार्य तो प्रेषित किया गया है। ये नगरीय प्रशासन के द्वारा उसमें जो भी है वैसे विकास कार्य के लिए शासन की तरफ से तत्परता से बहुत सारा पैसा और कार्य दिया जा रहा है। तो निश्चित ही आने वाले समय में सभी जितने भी हमारे क्षेत्र हैं और वार्ड है सबके लिए शासन के द्वारा काम देने का प्रयास किया जाएगा। राजनांदगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 65 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई गई है। सूत्रों के अनुसार ये गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई की और सभी 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तारी न केवल तस्करों के नेटवर्क को कमजोर करेगी, बल्कि क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को भी मजबूत करेगी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि अन्य संभावित तस्करों का पता लगाया जा सके। देखिए, एक गाड़ी में गांजा सप्लाई हो रहा है करके तो तत्काल घुमका थाना और साइबर क्राइम ने मौके पर घेराबंदी करके मोंदी चौक के पास गाड़ी को पकड़ा, जिसमें गाड़ी रोका तो गाड़ी में ऊपर में कुछ नहीं दिखा। जब गाड़ी की बारीकी से जांच पड़ताल की गई तो चेम्बर बनाकर उसके अंदर गांजा छुपाया गया था और चेम्बर को जेसीबी की मदद से निकाला गया तो उसमें लगभग 65 किलो 565 ग्राम गांजा निकला और मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है धनराज पटेल और बेदा बेरो। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि उड़ीसा के कालाहांडी से गांजा लेके आ रहे थे और जबलपुर लेके जा रहे थे। और इनका एक साथी था जो गोविंद छत्री, ये भिलाई में उतर गया था। तो तत्काल जो है 3 टीम बना के रवाना की गई। एक उड़ीसा रवाना किया गया, एक टीम जबलपुर रवाना किया, एक टीम भिलाई रवाना की गई। तो जो उड़ीसा से अनिल सोनी, जिससे इन्होंने गांजा खरीद कर लेकर आ रहे थे, वो गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा जबलपुर में आकाश यादव, जो गांजा वहां लेकर बेचता स्थानीय स्तर पर, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही भिलाई से गोविंद छत्री को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार पहली बार एक ही बार में सोर्स से एंड तक गांजा तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। राजनांदगांव जिले के ग्राम टूरीपार और ग्राम पंचायत भटगांव के ग्रामीण किसानों ने खराब फसल को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि नई बीमारी, जिसे चूसक कीड़ा कहा जा रहा है, उसने उनकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसको लेकर किसानों ने अधिकारियों से उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों के पास आर्थिक रूप से कोई विकल्प नहीं बचा है। इस स्थिति में उनकी सहायता के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील की गई है। घुमका क्षेत्र में पेनिकल माइट जो चूसक कीड़ा होता है काफ़ी मात्रा में फैल चुका है। प्रत्येक किसानों के खेतों में यह चूसक कीड़ा जा चुका है। पूर्व में भी इसके पहले माननीय जिलाधीश महोदय जी से और डीडी ऑफिस में आकर हमने इसकी जानकारी दी, उसकी जांच कराई गई और जांच के दौरान पाया गया कि वाकई चूसक कीड़ा काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है, जिससे किसानों की मेहनत, धान पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। मैं शासन और जिलाधीश महोदय से निवेदन करता हूं कि किसानों को क्षतिपूर्ति मिले और इनका मुआवजा मिले। इसी बात को लेकर आज हम डीडी ऑफिस उप संचालक में आए हैं। हमारे गांव में लगभग 1300 एकड़ कृषि भूमि है धान का। उसमें 95% में क्या बोल धान का खेती हुआ है और माइट के बीमारी के नाम से हमारे गांव की
60% से अधिक फसल नुकसान हो चुका है। हमारे यहाँ पूरा हडुआ में धान की फसल बर्बाद हो गया है। कितने एकड़ 1300 एकड़ में पूरे खराब? जी। क्या हो गया उसमें? उसमें एक तो माहो है, ब्लास्ट है और क्या बोलते हैं उसको माइग्रेचिट है। ये 4 प्रकार का बीमारी उसमें फैला हुआ है। मेरा निजी भूमि 7.5 एकड़ है, उसमें मैं 40,000 का दवाई डाल चुका हूँ, फिर भी कीट प्रकोप से मैं अपना फसल नहीं बचा पाया। मैं प्रशासन से शासन से निवेदन करता हूँ कि जितने भी घूमका एरिया में कृषि केंद्र हैं उसका लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाए और जितने भी किसानों का पैसा लगा है उसका वापस किया जाए और उचित बीमा राशि दिलाने की असीम कृपा करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रशासन से। राजनांदगांव पुलिस विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर बाजार क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पिछले कई वर्षों से फ्लाईओवर के नीचे खड़ी कंडोम गाड़ियों को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले लोग बिना किसी समस्या के खरीदारी कर सके। त्योहारों के दौरान 4 पहिया वाहनों की पार्किंग बाजार में प्रतिबंधित कर दी गई है। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस विभाग ने फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की व्यवस्था की है। इसमें न केवल वाहन पार्किंग को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी बल्कि बाजार में भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। पुलिस विभाग ने एक अधिकारी ने बताया कि हम चाहते हैं कि लोग त्योहार का आनंद लें और खरीदारी में कोई कठिनाई न हो, इसलिए हमने ये व्यवस्था की है ताकि सभी को सहूलियत हो सके। पुलिस विभाग ने सभी से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अपने वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करें। आगामी दीपावली त्योहार है, इसको लेके कलेक्टर साहब और एसपी महोदय ने व्यापारी वर्ग और बाजार के लोग फुटकर व्यापारी, इसके अलावा ऑटो संघ, इनके साथ बैठक की है और एक उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से किया जाए उसकी एक प्लानिंग बनाई है। उसी अनुरूप में ही अभी फ्लाईओवर से देख सकते हैं कि आप लगातार गाड़ियां हटाई जा रही हैं और वन वे किया जा रहा है शाम के समय ताकि बड़ी गाड़ियां शहर में न घुसें, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके अलावा दुकानों के बाहर भी जो सामान रखे हुए हैं उन दुकानदार के ऊपर समझाइश कार्रवाई की जा रही है। लगातार दीपावली को देखते हुए ट्रैफिक सुचारू रहे, इसके लिए कार्रवाई जारी है और जारी है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेमेतरा जिले के परपोड़ा और मनियारी गांव के किसानों ने कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर जमीन मुआवजे की राशि की मांग की है। दरअसल साल भर पहले परपोड़ा से मनियारी का सड़क निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के 17 किसानों की जमीन का हस्तांतरण हुआ है, जिसमें अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर किसान साल भर से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने बेमेतरा कलेक्टरेट में प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। बेमेतरा जो जिला है वह कृषि प्रधान जिला है। हवा पानी जमीन किसी सरकार ने नहीं दिया है, ये हवा पानी जमीन कुदरत ने दिया है। किसी भी सरकार को इसको बर्बाद करने की अनुमति हम नहीं देंगे। हम अपने शरीर और स्वास्थ्य को खत्म करके कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहते। हम लोग एक महीने से बैठे हैं, ना जिला प्रशासन ना शासन के कोई अधिकारी आए हैं कि आपसे पूछे कि एक महीने में महिलाएं क्यों बैठी है, क्या सरकार मर चुकी है। हम आपको ये बता रहे हैं, 150 लोगों ने मुंडन कराया और ये बताने का प्रयास किया कि सरकार हमारे लिए जिंदा है कि मर गया है। हम 150 आदमी मुंडन किए। ग्राम पंचायत पथरना में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। आज 33वां दिन कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन लेके आए हैं, क्योंकि पूर्व मीटिंग में कलेक्टर साहब ने हमें बताया, मतलब बातचीत से बताया था कि कोई भी ऐसा कारण लेके आओ जिससे हम प्लांट को बंद कराएं। तो आज हमारे गाँव ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी, हम आसपास के गाँव वाले वो कारण लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना था कि जिले में कोई भी फैक्ट्री और उद्योग नहीं लगने चाहिए और
उनकी प्रमुख मांग ये थी कि जो भी उद्योग लगे हुए हैं वो भी बंद होने चाहिए और जो लग रहे हैं उनका भी निर्माण जो है वो स्थायी रूप से रुक जाना चाहिए। तो मैंने उनका ज्ञापन लिया है और जांच कमेटी भी बिठाई है, जॉइंट कलेक्टर जांच करेंगे और यदि कहीं कोई नियमों का उल्लंघन होगा तो फिर आगे उचित कदम उठाए जाएंगे। खैरागढ़ छुईखदान गड्ढई जिले के तेंदुपत्ता फड़मुंशियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। फड़मुंशियों ने एक दिवसीय धरने में बैठकर सरकार से 25,000 रुपए देने की मांग की है, जहां मुंशियों ने बताया कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि तेंदुपत्ता फड़मुंशियों को 25,000 रुपए देंगे, लेकिन सरकार अपना वादा नहीं निभा पाई है, जिसकी मांग को लेकर वे धरने पर बैठे हैं। क्या है, तेंदुपत्ता फड़मुंशी संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अभी मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी मांगे है कि जन घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में मौजूदा सरकार जो बीजेपी सरकार है वो घोषणा पत्र में छापे थे कि कमीशन के अतिरिक्त फड़मुंशियों को 25,000 रुपया देंगे करके, लेकिन अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। इसी के संबंध में आज हम लोग पूरे प्रदेश में अपने अपने जिले में जितना भी तेंदुपत्ता फड़मुंशी है धरना में एक दिवसीय बैठे हैं। तेंदुपत्ता लघु वनोपज सहकारी समिति फड़मुंशी संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है, जहां समिति के सदस्य भाजपा द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादे, जिसमें वार्षिक 25,000 मानदेय तेंदुपत्ता देने का वादा शामिल है, जिसको पूरा न किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि ये वादा उनके लिए महत्वपूर्ण था और यदि इसे पूरा नहीं किया गया तो ये उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालेगा। धरना स्थल पर उपस्थित सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और कलेक्टर से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सरकार जब विधानसभा 23 में हुआ था, उस समय अपना जन घोषणा पत्र में डाला था कि आप लोगों को एक साल का 25,000 वेतन कमीशन छोड़कर बोले थे देंगे करके, वो अभी तक नहीं। हम लोग कई बार माननीय विष्णुदेव साहब माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद वन मंत्री केदार कश्यप जी भी से मिले, केवल हम लोगों को आश्वासन तक मिला है, अभी तक के कुछ नहीं मिला है। उन्हीं के संबंध में आज एक दिवसीय पूरा छत्तीसगढ़ प्रांत और हम लोग 11,000 फड़मुंशी है पूरा छत्तीसगढ़ प्रांत में। तो हम चाहते हैं शासन की कि हमारी मांगे जल्द से जल्दी हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा हम लोग भविष्य में भी हमें और विकराल रूप से राज्य में हम लोग पुनः धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।